अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएस फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट्स और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही ज़्यादा स्पीड होगी। एक और बात, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। उसकी वजह ये है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सॉलिड होती है वो ज़्यादा होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन लिक्विड, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है रेशो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब सॉलिड की बात करें, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएं उसमें चेंज इन वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड की ज़्यादा होती है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। एक और बात, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिक्रीजेज। उसकी वजह ये है क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। किसी भी मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है स्पीड जो है वो कम हो जाती है, बट स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इंक्रीजेज। उसकी वजह ये है जो स्पीड का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई किसी भी साउंड की, इसका मतलब है साउंड जो है वो श्रिल कर जाएगी, यानी कि पतली हो जाएगी, उतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी। अच्छा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ तो पिच ऑफ जो साउंड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लाउडनेस जो होती है किसी भी साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है, वो कहता है इन दो वेव्स में से किसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। फिगर से जाहिर है एम्पलीट्यूड ऑफ जो बी है वो ग्रेटर है ए से, यानी कि बी का एम्पलीट्यूड ए से ग्रेटर है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो इंटेंसिटी है वो बी की ज़्यादा है ए से। सिमिलरली अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब है लाउडनेस ज़्यादा है। जो लाउडनेस ऑफ बी है वो ग्रेटर है लाउडनेस ऑफ ए से। स्पीड ऑफ साउंड को फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने एसोथर्मल प्रोसेस इस्तेमाल करके स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ये निकाला था, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अच्छा, इस इक्वेशन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड ये निकली थी 280 मीटर फी सेकेंड, और इसमें जो एरर था वो 16% था। अच्छा, लेकिन लैप्लासिस ने इसमें करेक्शन करके एडियाबैटिक प्रोसेस इस्तेमाल किया था। उसके मुताबिक जो स्पीड थी वो इक्वल थी गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अच्छा, स्पीड जो निकली थी वो इक्वल थी 330 मीटर फी सेकंड के बराबर, जो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट थी। एक और बात, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर होती है, और यही सवाल मुझसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के इंटरव्यू में पूछा गया था। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जो बॉयल्स लॉ कहता है जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम और जो डेंसिटी होती हैं वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएं वॉल्यूम उतना ज़्यादा कम होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब है प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएं डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जो स्पीड का फार्मूला होता है गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर होती है। एक्चुअली जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम होती है, यूँ कह सकते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन निकलती है V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, बताएं रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। तो यही वाली क्वेश्चन उठाएंगे।
H डिवाइडेड बाई V ऑक्सीजन इक्वल है मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। तो आंसर आया 4 डिवाइडेड बाई 1। V ऑक्सीजन हो गया, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन होती है। एक और बात याद करें, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। एक और बात, नमी वाली हवा में, मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है बनिस्बत ड्राई एयर। उसकी वजह यह है, जो मॉइस्ट एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है बनिस्बत डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर से। जो स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर होती है 346 मीटर फी सेकेंड, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर जो होती है वो 340 मीटर फी सेकेंड के बराबर होती है। क्योंकि हमें पता है मॉइस्ट एयर में ओनली वाटर मालिक्यूल होते हैं H2O। अच्छा, इनका जो मैस बनता है वो इक्वल होता है 18 ग्राम के। सिमिलरली जो ड्राई एयर होती है वो नाइट्रोजन मालिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मालिक्यूल पर मुश्तमिल होती है, तो इसका जो मैस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है इसकी निस्बत, क्योंकि डेंसिटी का जो इक्वेशन होता है वो इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो हम कह सकते हैं जो ड्राई एयर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है बनिस्बत मॉइस्ट एयर से। इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। जो विद टेम्परेचर साउंड ऑफ स्पीड चेंज होती है वो इस इक्वेशन के मुताबिक होती है। अच्छा, MCQ है हमारे पास एट 1 डिग्री सेल्सियस, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? तो उसके लिए हम ये इक्वेशन उठाएंगे, VT इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू 1, क्योंकि सेंटीग्रेड के लिए यहाँ पर T है, तो बनेगा 332.61 बनेगा मीटर फी सेकेंड। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन ओनली फॉर द सेंटीग्रेड होती है या सेल्सियस के लिए होती है। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।